हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर ई-शॉप शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 86 क्वेश्चन हो गए। आज 87 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। ये क्वेश्चन भी आपको याद हो, पिछली क्लास में हमने 86 क्वेश्चन करा था। कुछ ऐसा ही है, ये भी अंडर सब्सक्रिप्शन का ही है। मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है अभिप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 1 लाख शेयर के लिए ऑफर किया अभिप्रा लिमिटेड ने। द शेयर वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। शेयर जो है प्रीमियम पर इशू हुआ है 20 रुपी। ऑन एप्लीकेशन ₹14 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10, यानी कि प्रीमियम है उसमें 14 में। अलॉटमेंट है 8 रुपी की, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है 5 रुपी। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो भी 8 रुपी की है, उसमें भी 5 रुपी का प्रीमियम है। एप्लीकेशन फॉर 90,000 शेयर वर रिसीव्ड। एप्लीकेशन आई है 90,000, तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गई। हमारा 1 लाख शेयर से कोई लिंक नहीं जो ऑफर करे थे। हमारा अब लिंक जो बनेगा 90,000 रहेगा पूरे क्वेश्चन में। एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड होगी वो 90,000 से होगी, क्योंकि एप्लीकेशन इतनी आई। अच्छा, यहां पर आप एक रूल और भी याद रख लो, जितना ऑफर करते हैं एटलीस्ट उसका 90% जरूर आना चाहिए एप्लीकेशन का। 90% का मतलब 1 लाख का 90% कितना बनता है? 90,000। यदि वो 90 से कम रह जाएगा, एटलीस्ट 90 और मोर देन 90 एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए। 90 से कम रह जाएगा, उस केस में कंपनी कभी भी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। कंपनी को क्या करना पड़ता है? एप्लीकेंट को उनकी मनी रिफंड करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट हो जाएगी, क्योंकि पूरे 90% आ गई। तो 90% रूल क्या बोलता है? 90% आ जाए या मोर देन 90 आ जाए, अलॉटमेंट हो जाएगी। अब यहां पर है परेश शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर। परेश एक शेयर होल्डर है जिसपे 5,000 की होल्डिंग है। डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी फेल की। वाइल धर्म अनदर शेयर होल्डर है, 3,000 होल्डिंग है उसके पास, डिड नॉट पे कॉल मनी, और उसने कॉल मनी फेल करी। शेयर ऑफ परेश एंड धर्म वर फॉरफिटेड। दोनों के शेयर को फॉरफिट कर लिया। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, जो फॉरफिट करे उनमें से 5,000 शेयर इंक्लूडिंग 3,000 ऑफ परेश एंड 2,000 शेयर ऑफ धर्म। 5,000 शेयर को रीइश्यू करा एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर टू पारुल फुल्ली पेड अप, जिसमें परेश के तो 3,000 शेयर लिए और धर्म के 2,000, दोनों के लिए पार्शियल रीइश्यू है। ये कैपिटल रिजर्व के टाइम पर यूज होगा हमारे लिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अभिप्रा लिमिटेड। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। कैसे करते हैं देखो। अब देखो, ये तो समरी बना ली हमने क्वेश्चन की। ऑफर करे थे 1 लाख, उसके बाद बता दिया बट एप्लीकेशन कितनी आई? 90। तो 90 से लिंक है। ये 3 इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद ये बता रखा है इसके 5,000 है जो अलॉटमेंट फेल हुई और कॉल मनी। इसके 3,000 है, कॉल मनी फेल, बाद में री इशू करा है। अब जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग पहले एप्लीकेशन से आ जाओ। पहली एप्लीकेशन लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। मनी आ रही है इसलिए बैंक डेबिट हो रहा है, याद रख लेना। और 2 करो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा? अब अच्छी तरह से नोट करो, याद रख लेना। 1 लाख से कोई लिंक नहीं है, भूल जाना। जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन आ जाए तो जितना ऑफर करते हो उसको भूल जाओ, उस अमाउंट को। जितनी आई उससे लिंक बनेगा। 90 इंटू करो, कितना अमाउंट दे रखा है एप्लीकेशन का? 14 से मल्टीप्लाई इसको कर दो, ये बन जाएगा आपका 12,60,000। लिख दो यहाँ 12,60,000। क्लियर है? ये रहा। उसके बाद इसकी नरेशन में लिख दो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 90,000 शेयर्स। अब इस मनी को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। लिखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 करो सिक्योरिटी प्रीमियम है शुरू में ही एप्लीकेशन पे ही, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। और ये भी याद रख लो, सिक्योरिटी प्रीमियम कभी आप भूल जाओ, नॉन बैंक वाली एंट्री में आएगा और शेयर कैपिटल के साथ आपको दिखेगा हमेशा। फॉरफिट करोगे तब भी ऐसे ही दिखेगा, याद रखना। अभी जब हम फॉरफिट करेंगे तब दिखाएंगे प्रीमियम। यहां लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट कैसे आएगा? नोट करो, ये तो 12,60,000 आएगा। इनमें अमाउंट कैसे आएगा? नोट करो 90,000। शेयर की कॉस्ट कितनी है? यहां से लेके आओ 14 रुपी टोटल एप्लीकेशन पर कॉल किया, जिसमें प्रीमियम तो 10 है, तो शेयर कैपिटल का पार्ट कितना है? 4। ये भी 90 से मल्टीप्लाई। ये तो लिख दो 3,60,000 और ये लिख दो 9 लाख। क्लियर हो गया ये? अब इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में लिख दो एप्लीकेशन मनी, लिख दो ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। वो आसान है, देखो एप्लीकेशन में बनती है, हमने कई बार सिखा रखा है। बैंक वाली एंट्री सेकंड नंबर पे, ये वाली एंट्री फर्स्ट पे। नेम चेंज कर दो बस। इंस्टॉलमेंट का नाम अब यहां क्या कर देंगे? अलॉटमेंट लिख दो। लिखो यहां पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बहुत आसान है, नोट करो। ये देखो मैं यही लिख रहा हूं,
इसमें भी प्रीमियम है तो सेम आएगा, बस हमने नेम चेंज कर दिया। और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू की एंट्री है, याद रखना, लिख दो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसमें भी ये रहा, ये लिखा हुआ, लिख दो। अमाउंट कैसे आएगा, अब अमाउंट अच्छी तरह से नोट करना। टोटल 90,000 शेयर है, ध्यान करो कितने की है, 8 रुपये लिखा हुआ है, ये देखो ये रहा 8, लिख दो यहाँ पर। ये तो आएगा 7,20,000। इनमें वैल्यू कैसे आएगी नोट करो, 90,000 है, ये भी 90 है, ये तो है 5 रुपये लिखा हुआ है क्लियर की 5 का प्रीमियम है। तो 8 रुपये की इंस्टॉलमेंट है जिसमें 5 का प्रीमियम है, तो 3 रुपये क्या हो गया शेयर कैपिटल का पार्ट, वो यहां से मल्टीप्लाई कर दो 3, ये तो बन जाएगा 2,70,000 और ये बन जाएगा 4,50,000। क्लियर हो गया। और अब इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो अलॉटमेंट मनी ड्यू, और ये भी लिख दो ऑन 90,000 शेयर्स। अब करते हैं ये रिसीव्ड की एंट्री। अच्छा रिसीव्ड पे थोड़ा ध्यान रखना, परेश ने फेल किया याद रख लो, लिखो क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा बहुत अच्छी तरह से नोट करो, 7,20,000 तो कॉल किया हमने, यानी कि तो ड्यू का रखा है, उसमें से जिसके पास 5,000 है वो फेल करता है कितने, 8 रुपये, माइनस कर दो 5,000 इंटू 8 कितना बन जाएगा 40, माइनस करो इसमें से कितना आ जाएगा 6,80,000, लिख दो 680। इसी एंट्री को यदि कॉल सीनियर अकाउंट ओपन कर रखा हो तब कैसे करते हैं, शेयर कैप अलॉटमेंट में तो लिखेंगे 7,20,000, बैंक में 680 आएगा, और यहाँ डेबिट में कर दो कॉल सीनियर अकाउंट 40,000। तो दोनों तरीके से किसी से भी कर सकते हैं। अब इसकी नरेशन बना दो, लिखो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 5,000 शेयर्स। तो ये तो बन गई अलॉटमेंट। अब करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पहले ड्यू की एंट्री फिर रिसीव्ड, पहले तो ड्यू करो, इसी से बनती है, ध्यान रख लेना जो आपको बताया, बैंक वाली एंट्री सेकंड नंबर पे, ड्यू वाली एंट्री फर्स्ट पे, नेम चेंज कर देंगे। देखो अभी करता हूं, यहां लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अलॉटमेंट वर्ड हटा दो, बहुत आसान है, याद रख लो, एंट्री याद रखना, और 2 करो सेम लिखेंगे, याद रख लेना, खाली इंस्टॉलमेंट का नेम चेंज करना है, प्रीमियम इसमें भी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, लिख दो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 करो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा वो नोट करो, अमाउंट देखो पूरा का पूरा, क्योंकि ये भी 8 रुपये की और वो भी 8 की थी, तो सेम आएगा ड्यू के टाइम पे, 7,20,000 लिखो यहाँ, कैसे लिखेंगे 90,000 इंटू 8 करो, ये तो बन गया 7,20,000, लिख दो 720। अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा 90,000 इंटू 3 करो, प्रीमियम कितने का है 5 रुपये लिखा हुआ है, ये बन गया 2,70,000 और ये बन गया 4,50,000 प्रीमियम का, और यहाँ लिख दो फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब करते हैं इसको रिसीव्ड करने की एंट्री, एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, मनी आ रही है इसलिए बैंक डेबिट हो रहा है, याद रख लेना, और यहाँ लिखो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो अमाउंट कैसे आएगा बहुत ध्यान से देखना, 7,20,000 हमने कॉल किया था, याद करो, ये रहा, इसमें 2 शेयर होल्डर फेल कर रहे हैं, एक तो परेश फेल करता है, अच्छा धर्म भी फेल करता है फाइनल कॉल, दोनों माइनस होंगे, कर दो, इसके तो 5,000 शेयर है इंटू 8 कर दो, तो 40,000 तो एक माइनस होगा, याद रखना, एक और माइनस है, उसके 3,000 शेयर है, इंटू करो 8 तो इसका अमाउंट आएगा 24,000, दोनों अमाउंट इसमें से माइनस करो तो 680 आया था और 656 आ गया, लिख दो 6,56,000, ये बन गई हमारी ये वाली एंट्री। और यहाँ इसकी नरेशन बना दो, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, और ये भी लिख दो एक्सेप्ट 8,000 शेयर्स, ये तो बन गई फाइनल कॉल की। अब करने हैं इन दोनों शेयर को फॉरफिट और फिर रीइश्यू। अब इनको देखो फॉरफिट कैसे किया जाएगा अच्छी तरह से नोट करो, शेयर कैपिटल डेबिट होगा, ध्यान रख लेना, जब हम शेयर अलॉट करते हैं तो हमेशा शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं, जब फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल डेबिट, और प्रीमियम भी फेल है तो वो भी डेबिट, लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अभी अमाउंट नहीं लिखते इसमें ध्यान रखना, कैलकुलेशन आपको बताते हैं अभी, यहां लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये मैंने क्यों लिखा है क्योंकि फेल हो गया, जब रिसीव्ड होगा तो शो करने की जरूरत नहीं, जब अनरिसीव्ड है फेल्ड हो गया तब शो करना पड़ेगा। अब जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो लिखो शेयर फॉरफिटेड, इसमें तो वो अमाउंट आएगा, और 2 करो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो लिखो, ये स्पेस इसलिए छोड़ा कैलकुलेशन दिखा देंगे आपको यहीं, और 2 करो फाइनल कॉल भी फेल हुई थी। अब ये चेक करो अमाउंट कैसे आएगा अच्छी तरह से नोट करना, अब टोटल शेयर हो गए 8,000 याद रखो, इनटू करो उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई, ये तो बन गया 80,000, ये समझ आया।
5000 इसके शेयर हैं, 3000 इसके शेयर हैं, टोटल कितने बन गए 8। मल्टीप्लाई कर दो उसकी फेस वैल्यू से। फुल्ली कॉल्ड अप था इसलिए 10 हुआ। कई बार कोई कॉल ना मंगाए तो उस कॉल को हटाकर उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, भी याद रखना। सिक्योरिटी प्रीमियम किस किस का फेल हुआ है ये याद रखना पड़ेगा। 5000 वाले ने 2 प्रीमियम फेल कर दिए, एक तो ये 5 रुपये वाला, एक दूसरा 5, टोटल 10 रुपये फेल है। किसके थ्रू फेल है? परेश के थ्रू। तो परेश का तो लिखो 5000 इंटू 10 करो, कितना बन गया? ये तो बन गया 50,000। और प्लस करो इसमें धर्म ने भी फेल कर रखा है, उसके कितने शेयर हैं? 3000 इंटू 5 करे तो 15,000 हो गया। ये लिख लो 3000 इंटू 5, इसका बन गया 15,000। दोनों अमाउंट को ऐड कर दो, कितना बन गया? 65,000। ये चीज क्लियर हो गई? बहुत ध्यान से समझ लो, यहाँ कौन सा प्रीमियम लिखते हैं जो फेल्ड हुआ है। हमने एप्लीकेशन का कहीं नहीं लिया, नोट करो। हमने कौन सा प्रीमियम लिया? जो जो फेल किया। परेश ने 2 प्रीमियम फेल कर दिए थे, 5 और 5, दोनों का सम कर लो 10। 10 इंटू 5000 करे तो 50,000 तो परेश का आएगा। प्लस करो धर्म ने भी फेल कर रखा है 5 रुपये का प्रीमियम, उसके शेयर कितने? 3000, 15,000 वो हो गया। दोनों को ऐड करें तो 65। अब जरा इस एंट्री को अच्छी तरह से देखना, 4 फीचर की। जो परेश है उसके 5000 शेयर है, उसने खाली एप्लीकेशन दी और कुछ नहीं दिया, और एप्लीकेशन पे 14 रुपये दिए हैं, लेकिन यहाँ 14 नहीं लिखे जाएंगे। कंडीशन याद करो, प्रीमियम रिसीव्ड हो गया 10 रुपये, तो कितना मिला उससे? बस 4 रुपये। तो यानी कि 5000 इंटू 4 हो गया ये। इसके तो अमाउंट आ गए 20,000 रुपये। और प्लस करो इसके अंदर। अब धर्म की बात करो, धर्म के कितने हैं? 3000। क्या दिया उसने? 2 चीजें। कौन कौन सी दी हैं? ये दी 14 और 8 कितना बनता है? 22। 22 में 15 रुपये तो प्रीमियम ही आ गया, तो 7 रुपये मिला उसका। तो उसके कितने आ जाएंगे? 3000 इंटू 7, 21,000 रुपये उसके आ जाएंगे। दो अमाउंट को ऐड कर दो, कितना बन गया? 41,000। ये लिख दो। अलॉटमेंट किसने फेल करी है? बस उसने। 5000 इंटू करो 8, किसका बन गया ये? 40,000। और फाइनल कॉल किसकी फेल हो गई? दोनों की। दोनों के शेयर कितने बन गए? 5000 और 3 कितने बन गए? 8000। या लिखो 8000 इंटू 8, 64,000 रुपये आएगा यहाँ। ये चीज क्लियर है? ये तो बन गई हमारी 4 फीचर की एंट्री। यहाँ इसकी नरेशन बना दो, 8000 शेयर फॉरफिटेड। अब करते हैं इनको री इशू। देखो ये री इशू 8 रुपये में री इशू है। यहाँ लिखो इसकी एंट्री क्या बनती थी री इशू की, याद करो। बैंक अकाउंट डेबिट, अभी अमाउंट बाद में लिखते हैं, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया या लॉस हुआ तो शेयर फॉरफिटेड भी आएगा। अकाउंट डेबिट और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर जा रहा है, अब देखो क्रेडिट कर दिया। शेयर जब कैंसिल कर रहे थे तो डेबिट कर दिया, ध्यान रख लो। लिख दो शेयर कैपिटल। अमाउंट कैसे लिखेंगे अच्छी तरह से नोट करना। अब टोटल आपने 5000 शेयर ही री इशू करे हैं, बस लिखा हुआ है, क्लियर मेंशन है। कितना बन गया? 50,000। ये तो लिख दो यहाँ। उसके बाद 5000 शेयर कितने में री इशू हो गए? 8 रुपये। 40,000 आ जाएगा इसमें। कितना लॉस हो गया आपको? 2 रुपये का। वो डिस्काउंट है एक तरीके का, वो बन गया 10,000। यहां तक समझ आ गया? अब इसकी नरेशन बना दो। 5000 शेयर री इशूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर। अब करते हैं इसकी कैपिटल लेजर की एंट्री। बहुत ध्यान से देखना उसको, वो अच्छी एंट्री है। लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेजर। अभी अमाउंट बताता हूं आपको कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखना इस एंट्री को। ये बहुत अच्छी एंट्रियों में से है, क्योंकि इसमें दोनों के पार्शियल शेयर हैं, याद रख लो। किस किस के पार्शियल शेयर हैं? इसके तो 3000 री इशू कर रहे हैं, और इसके कितने कर रहे हैं? 2000। दोनों के प्रॉफिट कन्वर्ट होंगे, याद रखना। प्रॉफिट कहां पर दिख रहे हैं? दोनों के ये दिख रहे। ये देखो, इसका प्रॉफिट तो 20,000 है, और इसका कितना प्रॉफिट है? 21। दोनों के प्रॉफिट कन्वर्ट करो। मैं यहीं पर आपको करके दिखाता हूं इसकी कैलकुलेशन। लिखो यहां पर फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ परेश फॉर 3000 शेयर। कैसे निकलेगा नोट करो। ये टोटल प्रॉफिट देखो, ये दिख रहा है आपको, इसी को फॉरफिटेड अमाउंट है, ये रहा 20,000 है, लेकिन ये कितने शेयर का है? 5। हमें कितने का चाहिए? 3, क्योंकि इसके 3000 ही री इशू करे। ये लॉस एक्चुअली क्या है? 5000 शेयर का है, जिसमें 3000 का तो लॉस है परेश का, और 2000 का लॉस हुआ धर्म का। तो हमें जो इसका फॉरफिटेड अमाउंट चाहिए, यानी कि इसका जो प्रॉफिट चाहिए, वो भी कौन सा चाहिए? 3000 का। कैसे निकलेगा? इसका टोटल प्रॉफिट लिख लो, कितना आया हुआ है? 20, और इसके टोटल फॉरफिटेड शेयर कर दो 5000, नंबर ऑफ री इशूड कर दो। इसका अमाउंट कितना आ गया? 12,000। अच्छी तरह से नोट कर लो, ये रहा। ऐसी अब उसका निकालो धर्म का, फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ धर्म। बहुत बढ़िया पॉइंट है क्वेश्चन में। देखो फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ धर्म फॉर 2000 शेयर। इसका कैसे निकलेगा? 2000 का है, देखो यहीं से निकल जाएगा ये।
कितना दिख रहा है, 21 दिख रहा है, 3000 शेयर पर है ये प्रॉफिट। फॉरफिटेड अमाउंट का मतलब ये प्रॉफिट है, याद रख लेना। 21,000 लिखो, पहले डिवाइड करो इसके नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, इनटू करो री इशूड शेयर, करोगे तो 14,000 बनते हैं। टोटल कितना बन गया, 26,000। नोट करो, एक तरीके से प्रॉफिट है ये 5,000 पर। इसको यहां दिखा दो, ये तो प्रॉफिट है, आपको याद हो, हम यहां यही तो लिखते थे, प्रॉफिट माइनस लॉस, याद करो, यही तो बता रखा है। जिसको लॉस बोलते हैं उसी को डिस्काउंट। ये 10,000 डिस्काउंट का हो या लॉस का हो, एक ही मीनिंग है। माइनस करो 10,000 इसमें से, कितना आ गया, 16,000। ये ट्रांसफर कर दो, ये लो, ये क्लियर हो गया। ये 16 था। तो ये क्वेश्चन ऐसे था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि दोनों के पार्शियल री इशू का था। 86 क्वेश्चन में खाली एक का ही पार्शियल था, इसमें दोनों के पार्शियल री इशू थे, दोनों के प्रॉफिट कन्वर्ट करने पड़े, क्योंकि ये लॉस जो था दोनों का अलग अलग है, एक का 3,000 का, एक का 2 का। हमने ये प्रॉफिट ले लिया, ये 5,000 का है, इसको कन्वर्ट कर लाए 3,000 पे, देखो ये कर रखा। ऐसे ही 21 प्रॉफिट है 3,000 पे, इसको कन्वर्ट कर लाओ 2,000 पे, क्योंकि इसके 2 री इशू करे हैं। तो दोनों के प्रॉफिट मिलाकर कितने हो गए, 5,000 शेयर के लिए 26, और कितना आपको डिस्काउंट देना पड़ गया री इशू के टाइम पर, 10,000, वो माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। ये 16,000 कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करो। इसकी नरेशन लिख लेना, गेन ऑन री इशू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल लेजर अकाउंट। अब आज हमारा अब ये 87 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू लास्ट इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।